कल हमने इंट्रोडक्शन की थी, याद है सबको? बेंजाइल आता है, एलाइल आता है, विनाइल क्या होता है? व्हाट इज विनाइल क्लोराइड? C एक और C उससे पहले वाले पे उस पे डबल बॉन्ड होता है, उसके बाद एक और C लगती है C और उसके नीचे डबली बॉन्डेड कार्बन पर अगर हेलोजन लगा हो तो विनाइल, और जिस कार्बन पर हेलोजन लगा है उसके नेबर पर अगर लगा हो डबल बॉन्ड तो एलाइल। ठीक है, देखो ये एलाइल क्लोराइड है और ये विनाइल क्लोराइड है। H अपने आप लगा लेना। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग। स्ट्रक्चर का एक रूल होता है, सबसे पहला रूल है फाइंड आउट द पापा। पापा कौन है इसमें? पेंटेन। हाउ मेनी कार्बन्स? 5। तो पहले हम 5 कार्बन्स लगा देते हैं। 1 2 3 4 5। नंबरिंग किस डायरेक्शन से देंगे? पीछे वाले से पीछे। फैन चलाना है? फैन से आवाज आएगी, वीडियो नहीं बनेगी। ठीक, रुको 1 सेकंड, एसी काम कर देती हूँ। हमने पिछले लेक्चर में इंट्रोडक्शन देखा था, आज हम देखेंगे नॉमेनक्लेचर। पहले तो स्ट्रक्चर लिखना सीखेंगे, फिर हम नॉमेनक्लेचर करेंगे। स्ट्रक्चर में क्या होता है? रूल होता है, सबसे पहले पापा फाइंड आउट करना होता है। हु इज पापा हियर? पेंटेन। पेंटेन में हाउ मेनी कार्बन्स आर? 1 2 3 4 5। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? किसी भी साइड से, क्योंकि अब हम बॉस हैं, हमें स्ट्रक्चर बनानी है। सो 1 2 3 4 5। 2 पे क्या लगा है? 2 पे क्लोरो लगा दो। 3 पे क्या है? मिथाइल। 3 पे मिथाइल लगा देते हैं। लास्ट में H लिखते हैं, यहाँ पे 3H बिकॉज 4 वैलेंसी है ना, और यहाँ पे 1H आएगा, यहाँ पर भी 1H आएगा, 2 आएगा और यहाँ पे 3 आएंगे। सबसे पहले हम लोग पेरेंट ढूंढते हैं, फिर उसकी कार्बन की चेन बनाते हैं, नंबरिंग देते हैं, सब्स्टिट्यूएंट लगाते हैं और उसके बाद हम लोग H लगाते हैं। 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। व्हाट इज साइक्लोहेक्सेन? रिंग बनेगा। यस, 6 कार्बन की साइक्लियर रिंग बना ली हमने। नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे? कहीं से कर लो। कहीं से भी, बिकॉज वी आर द बॉस। 1 2 3 4 5 6। 1 पे कौन है? क्लोरो। 1 पे लगाएंगे क्लोरो। 4 पे इथाइल। इथाइल क्या होता है? C2H5। डन। देन कम्स 4 थर्ड ब्यूटाइल 3 आइडोहेप्टेन। हेप्टेन में कितने कार्बन होते हैं? 7। तो 7 कार्बन की पहले चेन बना दो। 1 2 3 4 5 6 7। Numbering can be done from any side because we are the boss here. 4 पे है थर्ड ब्यूटाइल। थर्ड ब्यूटाइल इसे कहते हैं, ये कार्बन 3 से घिरा हुआ है, टर्शरी ब्यूटाइल। टोटल 4 कार्बन आर देयर। दिस पोर्शन इज नोन एज थर्ड ब्यूटाइल। और कौन है? 3 पे आयोडो। आयोडो कौन होता है? आयोडीन। वेरी गुड। लास्ट में H लगाएंगे। 3H 2H 1H, कोई भी H नहीं है। 3 3 3 1 2 2 and 3। 4 वैलेंसी we have to satisfy। फोर्थ में है 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 2A। पापा इज ब्यूट। 4 कार्बन से एक लाइन में लगा देंगे। नंबरिंग कैन बी डन फ्रॉम एनी साइड। 1 और 4 पे क्या है? ब्रोमो। 1 पर भी ब्रोमो लगेगा, 4 पर भी ब्रोमो लगेगा, 2 पे क्या लगेगा? डबल बॉन्ड। तो 2 पे लगेगा डबल बॉन्ड। उसके बाद H लगा लो। आ रहा है समझ में? एवरीबडी ओके। 1 ब्रोमो 4 सेक्ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। हु इज पापा हियर? बेंजीन। तो सबसे पहले बेंजीन को ड्रॉ कर दो। बेंजीन के फर्स्ट पोजीशन पे ब्रोमो, तो यहाँ पे आएगा Br। 4 पे सेक्ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल क्या होता है? सेकंड कार्बन जो है। यस, ब्यूटाइल के सेकंड कार्बन पे अगर हम कनेक्शन करेंगे सेक्ब्यूटाइल। यस मैम। रमन देखो, ये सेक्ब्यूटाइल है, ये थर्ड ब्यूटाइल है। कैसे? सेकेंडरी ब्यूटाइल है ये टर्शरी ब्यूटाइल है। डिफरेंस पता चल रहा है? ये कार्बन 2 से कनेक्टेड है, वो 3 से कनेक्टेड है, जो पेरेंट चेन से जुड़ा है। तो थर्ड बोलेंगे इसको, सेकेंडरी ब्यूटाइल। और क्या बचा हमारा? 2 मिथाइल। मिथाइल कौन होता है? प्रतीक। CH3। वेरी गुड। इसको हम बोलते हैं CH3। ये मिथाइल हो जाएगा।
सिक्स्थ में हु इज पापा? बेंजीन। 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 पैरा का क्या मतलब होता है? मैम 1 और 4 1 और 4 में कुछ कुछ जुड़ा होगा, वो कुछ कुछ क्या है बताओ? ब्रोमो और क्लोरो। तो कहीं पर भी एक पे क्लोरो लगा दो, एक पे ब्रोमो लगा दो, इसे बोलते हैं पैरा। वेन एवर पैरा मेटा ऑर्थो इज रिटन इट मींस बेंजीन के ऊपर 2 ग्रुप्स लगे होंगे, ठीक है। पर फ्लोरोबेंजीन, पर फ्लोरो का मतलब होता है सारे H हटा के फ्लोरीन लगा दो, किस पे? बेंजीन पे। हम लोग बेंजीन ड्रॉ करेंगे और सभी के ऊपर F लगा देंगे, एक भी H नहीं आना चाहिए, इसे हम कहते हैं पर फ्लोरोबेंजीन। ऐसे ही पर फ्लोरो इथेन भी होता है। इथेन कौन होता है? C2H6 और पर फ्लोरो इथेन हो जाएगा C2F6, एक भी H नहीं होना चाहिए। 8th में देखो हु इज पापा इन 8th? octane. How many carbons in octane? 8. 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 पे क्या लगा है? आयोडीन, तो यहाँ पे आयोडीन लगा देते हैं। 2 पे क्या लगा है? 2 क्लोरोफिनाइल। इसको बनाएंगे कैसे? पहले पीछे वाले को देखते हैं, पीछे कौन है? बेंजीन है ना। तो 2 पे क्या करोगे? पहले 2 है तो 2 पे पहले बेंजीन लगाओ, लगा दी। जब बेंजीन किसी से कनेक्ट होता है H निकल जाता है, उसे हम फिनाइल कहते हैं। अब फिनाइल तो लगा दिया, फिनाइल के कौन से कार्बन पर क्लोरो लगा है? 2। अब सेकंड आप यहाँ से लोगे कि ऊपर से लोगे? ऊपर से। जो पैरेंट चेन से कनेक्टेड होता है वो 1 होता है और ये 2 होता है। हम इधर भी ले सकते हैं, हमारा था 2 क्लोरोफिनाइल। उसके बाद यहाँ पे H हम लोग कनेक्ट कर देंगे। समझ आ गया कैसे लिखे? फटाफट से ड्रॉ करो स्ट्रक्चर्स, ड्रॉ करो फोटो डाल दो ग्रुप में। आप ही करा दो। पहले हम ये वाले IUPAC नेम्स लिख लेते हैं। इसमें चैलेंजिंग वर्क क्या है? स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। स्ट्रक्चर ड्रॉ करना कैसे करेंगे? ध्यान से देखो, CH3 होल्ड ट्वाइस CH मींस पहले इस कार्बन को ड्रॉ करेंगे, फिर इसके ऊपर 2 मिथाइल लगाएंगे। देखो H हम लास्ट में लगाते हैं। दिस पोर्शन इज डन। उसके बाद CH लिखना है, रिटन। जो ब्रैकेट में लिखा होता है वो इस कार्बन पे या तो अप जाएगा या डाउन जाएगा, ठीक है। कहीं पर भी लिख सकते हैं Cl और ये कॉन्टिन्यूएशन में आएगा। स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ली। स्ट्रक्चर के बाद अब हमारा नेक्स्ट टास्क है कि नंबरिंग कहाँ से देंगे? नंबरिंग यहाँ से देंगे कि यहाँ से देंगे? अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो 2 पोजीशन पे क्लोरो आ रहा है, कोई ना कोई सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ से करते हैं तो भी सेकंड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। अब बताओ प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? कैसे? क्लोरो लिखते हैं ना? यस, क्योंकि क्लोरो का C अल्फाबेटिकली क्लोरो पहले आता है, तो हम यहाँ से नंबरिंग देंगे 3 4 बन जाएगा 2 डैश क्लोरो डैश 3 डैश मिथाइल नो डैश। सारे सब्स्टिट्यूएंट डन। अब पापा का नाम भी तो ब्यूटेन। पापा हमारा है ब्यूटेन। आ गया समझ सबको? फर्स्ट वाला। सेकंड वाला देखो, इसको बड़े आराम से करना पड़ता है। पहले क्या लिखा हुआ है? मिथाइल CH3 CH2 CH ब्रांच। यस, जो ब्रैकेट में होता है वो अप या डाउन जाएगा, तो CH3 देन CH अगेन ब्रांचिंग। और C2H5 की खास बात क्या थी? जिंदा नहीं छोड़ना है इसको, ओपन करो। नेवर राइट डाउन C2H5, राइट डाउन CC CH2 CH3। व्हाट इज डन? Cl। ओके, नाउ हु इज द पेरेंट? दिस और दिस? राइट से। यस, यहाँ से जाएंगे, दिस इज द पेरेंट। L। नंबरिंग स्टार्ट होगी इधर से, बिकॉज यहाँ पे थर्ड नंबर पे क्लोरो आ रहा है, यहाँ पे थर्ड पे मिथाइल आ रहा है। अल्फाबेटिकली क्लोरो पहले आता है, तो 1 2 3 4 5 6 3 डैश क्लोरो डैश 4 डैश मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, मैं नहीं लिख रही, तुम खुद लिखोगे इसका नाम। यस मैम। थर्ड वाला बताओ, बोलते जाओ। CH3 CH2 C ब्रांचिंग। ब्रांचिंग कितनी है? 2। हाँ, ऊपर भी जाएगा मिथाइल, नीचे भी। राइट। देन
CH2I. Iodine. Numbering is definitely done from this Right. side because we are getting iodine at lower positions. So 1, 2, 3, 4. One 1 dash iodo dash. Dash. 2, 2, 2, comma, 2 dimethyl, dash. Dimethyl. पापा is butane. ठीक है, अब हम करते हैं फोर्थ वाला. फोर्थ वाले को देखो क्या है, CH3 होल थ्राइस C का मतलब है इस कार्बन पर 3 मिथाइल लगे हैं. ठीक है प्रेमी, इस कार्बन पर 3 मिथाइल लगे हैं. Then comes CH2, then comes CH. Where is bromine? इधर आप और डाउन इन ब्रांचिंग कहीं पर भी ले लो आप. और C6H5 कौन होता है? बेंजीन. आप यहाँ पे बेंजीन लगा दो. नाउ वी हैव 2 चॉइसेस. या तो 1, 2, 3, 4 वाला पापा है या बेंजीन वाला पापा है. हाउ टू डिसाइड कि कौन है पेरेंट? ज्यादा कार्बन वाला होना चाहिए, बट यहाँ पे जहाँ ब्रोमीन लगा होगा वही पेरेंट है. सो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी. 2, 3, 4. 1 ब्रोमो. पहले मिथाइल आता है कि पहले फिनाइल आएगा? JKLMNOP. M पहले आता है ना, Yes, ma'am. मिथाइल. तो ये आएगा 1 ब्रोमो 3, डैश डाई मिथाइल डैश 1. वेरी गुड. फिनाइल गुड. ब्यूटेन. वेरी गुड. पहले 4 नोट डाउन करो, जल्दी से लिखेंगे. सेकंड वाला अपने आप. यस. फिफ्थ वाला ध्यान से देखेंगे. CH3 CH, whatever is written in the bracket will go up or down. Then CH, then Br, or CH क्या कर रहा है? last. क्या कर रहा है यार? तमीज़ है यार. मैं पढ़ा रही हूँ. CH3 CH, ये सी ब्रैकेट में लिखा हुआ अप या डाउन जाता है. CH, फिर Br is written in the bracket, इधर go up or down. फिर CH3. अब इसमें नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे बिकॉज ब्रोमो का B अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले आता है, फिर मिथाइल आता है. 2 डैश ब्रोमो डैश 3 डैश मिथाइल ब्यूटेन. आप 6th वाला देखो. CH3C. C2H5 होल ट्वाइस का क्या मतलब है? 2 बार लिखेंगे, एक बार ऊपर जाएगा एक बार नीचे. और C2H5 का फंडा क्या था कि नेवर स्पेयर इट, इसको जिंदा मत छोड़ो, ओपन कर दो, रिटर्न. उसके बाद CH2Br. नाउ द चैलेंज इज, क्या ये पापा ये बनेगा या पापा ये बनेगा या ये बनेगा? जो लॉन्गेस्ट चेन होगी. लॉन्गेस्ट चेन ये वाली बन रही है, बट ब्रोमीन को लेना कंपलसरी है. तो पेरेंट बन जाएगा हमारा ये वाला, क्योंकि अगर हम सीधा जाते हैं तो 3 कार्बन है, अगर ऊपर से नीचे आते हैं तो 5 बनते हैं, लेकिन जो Br है वो नहीं आ रहा, तो Br को काउंट करना जरूरी होता है. तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 इथाइल 2 मिथाइल एंड पापा इज ब्यूटेन. 1 ब्रोमो 2 E comes first ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और 2 डैश मिथाइल एंड ब्यूटेन. 7 वाले में CH3C. ब्रैकेट में 2 जने हैं, एक क्लोरीन है एक C2H5 है. तो यहाँ पे Cl ले लो और यहाँ पे C2H5. नेवर स्पेयर इट. वंस अगेन ओपन इट. देन कम्स CH2, then comes CH3. Who is the parent here? This chain will become the parent because सीधे में 4 कार्बन आ रहे हैं, ऐसे 5 आ रहे हैं. 1 2 3 4 5. 5 को बोलते हैं पेंटेन, और 3 पर है क्लोरो और 3 पर ही है मिथाइल. तो इट विल बी 3 डैश क्लोरो डैश 3 डैश मिथाइल एंड पेंटेन. ठीक है, हमारे 7 तक हो गई. 8 देखो क्या है. CH3 CH डबल बॉन्ड C. ब्रैकेट में कौन है? क्लोरीन. ये हमारा जाएगा
ऊपर या नीचे CH2CH CH3 होल ट्वाइस का मतलब है एक तो आप सीधा लगा दो ऐसे और एक ऐसे लगा दो। नंबरिंग कहाँ से शुरू होगी? प्रेफरेंस किसको देंगे? क्लोरीन को देंगे कि डबल बॉन्ड को देंगे? डबल बॉन्ड को। डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे, भले ही किसी को पोजीशन मिले या ना मिले। तो नंबरिंग विल बी स्टार्टेड फ्रॉम दिस एंड। अगर प्रांजल नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो 4 कार्बन पे 3 आता है, यहाँ से करते हैं तो 2 पे आता है, तो हमें यहाँ से करनी चाहिए। डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिलना चाहिए 3 4 5 6। 3 पे कौन है? क्लोरो। 5 पे कौन है? मिथाइल। CH3 मिथाइल होता है। हेक्स 2 इन। इट इज 3 क्लोरो 5 मिथाइल हेक्स 2 इन। अभी प्रणय इसकी नंबरिंग हमने यहाँ से क्यों स्टार्ट करी? वो ज्यादा वो आएगा डबल बॉन्ड जहाँ डबल से बॉन्ड नियर ज्यादा- पड़ता है हम वहां से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब 9th देखो, 9th वाला। 9th में पहले क्या लिखा है? CH3, देन रिटर्न CH, डबल बॉन्ड CH, फिर C के बाद दोनों ब्रैकेट में लिखे हैं, मींस ब्रोमीन भी इसके ऊपर आएगा, 2 मिथाइल भी इसके ऊपर आएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ब्रोमीन और यहाँ पर 2 मिथाइल इस कार्बन के। पेरेंट चेन हमारी ये बनेगी, बट नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ से नियर पड़ता है। 1 2 3 4 5 6। 6 को हम बोलते हैं हेक्सेन, और 4 पे कौन है? ब्रोमो, और 5 पे है मिथाइल। इट इज 4 डैश ब्रोमो डैश 5 डैश मिथाइल और हेक्स 2 इन। Why so? Because double bond is there. 10th वाले में पैरा, whenever पैरा मेटा ऑर्थो इज रिटन इट मींस बेंजीन होगा और उसके ऊपर 2 ग्रुप्स लगे होंगे। देखो बेंजीन का इधर और उधर वाला पैरा पोजीशन पे होगा, ये मतलब होता है। तो सबसे पहले बेंजीन बना लो। अब इस बेंजीन के इस तरफ केवल क्लोरो है तो क्लोरो बना लो। पैरा का मतलब है इधर वाला सामान हमको यहाँ लगाना है पैरा पे। पैरा होता है 1/4 पोजीशन, तो ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है। मैम 9th वाले में प्रॉब्लम। 9th में हाँ बोलो। ये ऐसे नहीं बनेगा। नहीं, आपने यहाँ लगाने थे ना, 2 मिथाइल आपने यहाँ लगा यहाँ पे दिए। लगेगा अभी। हाँ आगे लगेगा। 10 में देखो 1 क्लोरो। आपको पता है इसको क्या बोलते हैं? जब 3 कार्बन कोऑर्डिनेशन में लगे होते हैं तो प्रोपाइल बोलते हैं। प्रोपाइल के दूसरे कार्बन पर मिथाइल है, इसका नेम होगा 1 क्लोरो 4 पे क्या लगा हुआ है? प्रोपाइल, और प्रोपाइल के दूसरे कार्बन पर मिथाइल 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपाइल, और पीछे आ जाएगा बेंजीन क्योंकि बेंजीन इसका पेरेंट है। इसको सेकेंडरी नहीं बोलते। सेकेंडरी नहीं, आइसो है, आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल है।